नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो कमाल की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो अभी आप मत देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सोते टाइम में टाइम हो या कभी भी टाइम हो, तब जाके आप देख लीजिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो से आपके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सॉल्व करने वाला हूं। अगर इसे आप सही से मैनेज कर ले, और खासकर जब आप स्टार्टिंग में हो, तो आप सही से मतलब अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद आपको अगर कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करूंगा वो फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि आपका लाइफ बेहतर हो सके। अगर मैं इसमें बात करूं तो हाउ टू मैनेज योर लाइफ, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर। इस पे एक वीडियो का बना पाना संभव ही नहीं है, तो इसे मैं अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो जिससे कि आने वाला समय आपका खुशनुमा हो सके। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अपने लाइफ को बेहतर तरीके से लीड करें, जहां जो चीज खरीदना चाहता हूं मैं वो भी खरीदूं, जो एंजॉय करना चाहता हूं मैं वो भी कर लूं, और कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूं। यह एक साइकोलॉजिकल होता है दोस्तों। अगर आप अपने माइंड को सही से रीड कर लिए और सब कुछ को प्लान के साथ चलने लगे ना, फाइनेंस एक आर्ट है जिसे सीखना होता है। अगर इसे आपने सीख लिया तो फिर आपकी सैलरी अगर कम भी है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा वेल्थ बना सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल पे आपको ऐसा ही वीडियो सब मिलता रहेगा जिससे कि आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हो। पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, एक युवा को क्या क्या समस्या होती है, सब कुछ बताऊंगा मैं अलग अलग वीडियो में। क्योंकि मैं उसी एज को टैकल किया हूं, और अब जो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक जर्नी स्टार्ट किया हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो जर्नी आप लोगों के पास शेयर करूं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं कि सर मान लीजिए कि आप 2025 में अभी स्टार्ट किए हुए जॉब, और आपकी सैलरी 20 से या 15 से 25 के बीच का है। क्योंकि स्टार्टिंग जो एवरेज मैं मानता हूं इधर इसी रेंज में अभी मिल रहा है। और आपकी एज भी अगर मान लीजिए मैं 20 से 25 के एज में मान लेता हूं कि आप इस एज में हो, तो अब आप जॉब स्टार्ट किए हो और इसके बाद आपको पैसा मिल रहा है। तो अब आप उस पैसे को कैसे मैनेज करोगे, यह चीज देखना चाहिए। बाद बाकी चीज आप अपने हिसाब से मैनेज करो सर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक काम स्टार्ट कर लो, वो है SIP करना सर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है कि मंथ के शुरुआत में या लास्ट में जब भी आपको सैलरी आए, उसके बाद आप एक फिक्स अमाउंट आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसे कहते हैं। और ये हर मंथ करते रहते हो, लगातार चलता रहता है लॉन्ग टर्म में। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से एक कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना जरूर आप स्टार्ट कर लेना सर। हाँ, रही बात की पैसे की, सर आप मिनिमम 1,000 से स्टार्ट करो बस। और 1,000 आप बचा सकते हो सर। अगर कुछ ऐसे खर्च कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा कटौती कर दो और 1,000 आपसे स्टार्ट करो। और यकीन मानो दोस्तों, यह 1,000 आने वाले टाइम में आपकी पूरी लाइफ का दिशा बदल देगा। अभी मैं इसको कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। तो यह कौन से म्यूचुअल फंड होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन वहां एक प्रोफेशनल होता है जो कि उसके पास स्किल्स होता है, जो सेलेक्ट करता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लगा रहे हो ना, तो आपका यहाँ पे मिनिमम रिस्क हो जाएगा और आप अच्छा रिवार्ड बना सकते हो। क्योंकि हमें सेफ्टी भी चाहिए ना, कि मैं जो पैसा कहीं लगाया वो सेफ रहे। इसके लिए आप कई तरह के लगा ले, तो जैसे कि LIC सब लगा ले, तो वहां सब कुछ नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर SIP करना है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब कौन सा म्यूचुअल फंड? तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्योंकि अभी आपका एज कम है, शुरुआत में हो, तो अब आप स्मॉल कैप में ले लो। क्योंकि स्मॉल कैप जो लॉन्ग टर्म है ना, आपको 15 से लेके 25 के बीच का रिटर्न देता है। चलिए मैं मान लेता हूँ 20% का ही रिटर्न दे रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनी होती है, और यहां आप करोगे तो लॉन्ग टर्म में यहां से आप अच्छा वेल्थ बना सकते हो। तो इसीलिए और कोई काम करो ना करो, पहला काम करो कि आप एक SIP स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी आपके पास लाइबिलिटी नहीं है सर, अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, अभी उमंग है खर्चों करने की, तो आप खर्चे करोगे। शादी भी नहीं हुई होगी मैं उम्मीद करता हूं, तो अभी आपका जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट करो। और SIP की जो ताकत है ना सर, खासकर अगर मैं कहूँ कंपाउंडिंग की गजब की ताकत है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में करते हो, आप 1,000 से भी अगर स्टार्ट करते हो ना सर, और इसमें कोई मतलब आगे चल के किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हो, तो 50 साल बाद भी आप, जब आप 50 साल के होगे, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा पैसा बना लिए रहोगे।
और ये इतनी ताकत है इसमें, और एक छोटी सी एसआईपी, तो फिर देर क्यों करना सर? आप सोचोगे सर उस समय के बाद क्या करूंगा? सर आप आज देखो, जो 50 के है, 55 के, क्या उनके पास पैसे की समस्या है ना? लेकिन आप एक छोटी सी अगर प्रयास कर लेते हो तो उस समय आप बेहतर पैसे के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको लगेगा कि नहीं मुझे 20 साल तक जॉब करनी, उसके बाद मैं कुछ अपना बिजनेस करूं, तो आप यहां से एसआईपी अगर कर रहे हो तो उस समय जब आप सोचोगे आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाएगा, उस पैसे को आप बिजनेस करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप सक्षम हो तो इसमें हर मंथ, मतलब हर साल, एक साल के बाद, क्योंकि आपकी इंक्रीमेंट होगी, सैलरी बढ़ेगी, तो आप अपने एसआईपी को भी बढ़ा लेना। ज्यादा मत बढ़ाना, 10%। अगर इस साल आप 1000 से स्टार्ट करो तो अगले साल 1100 रुपया करना। आप कोई प्लान किए हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते, याद रखिएगा इसे गोल के हिसाब से फिक्स कीजिए, नहीं तो आप पता चलेगा बीच में अगर जरूरत हुई आपने ले लिया। जैसे कि मान लीजिए अभी आप एज में हो तो आप स्टार्ट करो कि मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो फिर उसे रहने दो। मुझे घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए एसआईपी कर लो। सर मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं 50 के बाद जॉब ही नहीं करना चाहता, उसके बाद चाहता हूँ कि मेरे लिए पैसा काम करे और मुझे पैसा देते रहे। तो जब ये गोल आप सेट कर लोगे ना, तो आप यकीन मानो एक बेहतर लाइफ लीड कर सकते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग में जो गोल सेट है, विजन क्लियर है। तो जब विजन क्लियर रहेगा ना, तो आप उस पैसे को निकालोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो इस सिस्टम के लिए ना। फिर अगर बीच में मार्केट उतार चढ़ाव आएगा तो इससे आप डरोगे नहीं। और कभी भी अगर ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो म्यूचुअल फंड का एसआईपी मत रोकिएगा और न ही यहां से पैसा निकालिएगा। सर अगर आप 1000 से एसआईपी स्टार्ट करते हो, और मान लेता हूं कि मैं अभी आप 20 साल के एज में हूं, और इसे आप अगले 20 साल तक किए, यानी कि जब आप 40 साल के हो जाओगे और इसमें 15 से 16% का हिसाब से अगर रिटर्न मिलता रहा, तो उस समय आपके पास 35 से 40 लाख रुपया हो जाएगा। जब आप 40 साल के हो सर, 35 से 40 लाख रुपए में क्या बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो? आराम से कोई अच्छा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये कम है, तो सर अगर 1000 की जगह आप 3000 कर दो, अगर आपको लग रहा है कि मैं 3000 बचा सकता हूं, तो उसी 40 साल में आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपया होगा। 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपया होगा। तो सोचो सर, आपने 2000 रुपया बढ़ा दिया और अब आप 1 करोड़ बना लिए हो 40 के एज में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 40 में नहीं, मुझे 50 में ये पैसा चाहिए, जब मैं 50 का हो जाऊं उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस मैं रिटायरमेंट ले लूं और वहां से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपनी बची हुई जिंदगी को चलाता रहूंगा, तो यकीन मानो जब 50 साल के होगा तब आप इस पैसे को देखोगे, ये 6 करोड़ से ज्यादा का हो गया रहेगा। सर यानी कि आप 50 साल में मात्र 2 से 3 हजार रुपया का भी मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करने के बाद जब आप 50 साल के हो जाओगे, तो सर आपके पास 6 करोड़ रुपया होगा। सर आज किसके पास है? अगर 50-60 साल के व्यक्ति है तो सोचिए उसके पास इतना रुपया नहीं है, लेकिन बस कैसे होगा? तो एक छोटा सा प्लान से। सर इसमें ज्यादा कुछ लगेगा भी नहीं, आपको एक छोटा सा प्लान की हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस प्लान को स्टार्ट करो सर, और जल्द से स्टार्ट करो। और रही बात स्मॉल कैप में कौन सी म्यूचुअल फंड लेना है, तो इसके लिए आप स्टडी कर लो। मैं बता देता हूं आपको कुछ नाम। एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हो आप, एक्सिस स्मॉल कैप ले सकते हो आप, कोटक महिंद्रा बैंक का स्मॉल कैप ले सकते हो, एचडीएफसी बैंक स्मॉल कैप ले सकते हो। इन कंपनियों के आप स्टॉक, मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में आप स्टडी करो और इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करो और उसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। लेकिन स्टार्ट जरूर करो सर, क्योंकि अगर आप ये किए, आप सोचिए फाइनेंशियल सेक्टर में आप एक कदम आगे जा चुके हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर एसआईपी स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा।